तो स्वागत है आपका मेरा क्लास में। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के जरिए यूपीएससी सीएससी 2016 के प्री में जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में जो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्ट एंड कल्चर किसके अंतर्गत आएगा, तो भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। तो उसी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के यूपीएससी का प्री में, उसको प्रश्न का डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2016 में मात्र 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सीएससी में आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था, तमिल क्षेत्र के सिद्ध सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा के निंदा करते थे। दूसरा है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, यानी जाति अधिक्रमण जो है उसको क्या करते थे, अस्वीकार करते थे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या सब दिया हुआ है। इसमें कह रहा है जो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ये जो उपयुक्त कथन दिया हुआ है, इस उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। केवल 1 बी नंबर में है, केवल 2 सी नंबर में है, 1 और 2 दोनों, डी नंबर में ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। इसका दोनों कथन जो आप देख रहे हैं, तमिल क्षेत्र के सिद्ध सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, और एवं कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को स्वीकार करते थे, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही हैं। चलिए हम इसका व्याख्या करते हैं, इसका डिटेल के बारे में अध्ययन करते हैं। इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। यानी कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सिद्धतर जिसमें असत्य भी है, जिसमें क्या है, असत्य भी है, शैव झुकाव वाले थे, यानी कि वो क्या थे, शैव झुकाव वाले थे तथा एकेश्वरवादी थे, यानी कि एकेश्वरवादी थे। वे मूर्ति पूजा के निंदा करते थे, यानी कि मूर्ति का पूजा जो किया जाता था उसका क्या करते थे, निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत भी शैव थे, यानी कन्नड़ क्षेत्र का जो लिंगायत थे वो भी शैव थे, जो पुनर्जन्म तथा जाति क्रम को नहीं मानते थे, जो पुनर्जन्म तथा जाति क्रम को नहीं मानते थे। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कथन सही होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों कथन जो है सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो इतिहास है उसके संबंध में करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनायन संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, यानी बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनायन संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कथन कर रहा है, जो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, यानी बोधिसत्व जो है अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा कथन यह कर रहा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उसके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यानी कि स्वयं की निर्माण प्राप्ति जो है क्या करता है, विलंबित करता है। तो हम देखते हैं कि जो मतलब इसका जो सब ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के आधार पे, इसका ऑप्शन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ए नंबर ऑप्शन में करा केवल 1, बी में करा 2। तो ये इसका जो कथन दिया हुआ है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनायन संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना थी, ये केंद्रीय संकल्पना नहीं थी। ये क्या हो जाएगा इसका, ये जो थी है स्टेटमेंट, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट करा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, बिल्कुल ये करुणामय है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो बोधिसत्व समस्त संचेतक प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए
स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका ऑप्शन एक गलत होगा और 2 और 3 सही होगा, यानी कि 2 और 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो चलिए अब इसका हम थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श सत्व बोधिसत्व है। बौद्ध मत का जो महायान संप्रदाय है उसका आदर्श क्या है, उसका आदर्श है बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उनके निर्माण में विलंब करते हैं। हीनायान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। हीनायान का जो आदर्श अरहत पद है को प्राप्त करना है, जो व्यक्ति की साधना के से निर्माण की प्राप्ति करते हैं तथा उन्हें अरहत कहा जाता है। बोधिसत्व मत के अनुसार अनुसरण करने वाले लोग मुख्यतः पूर्वी एशिया में फैले हैं। पूर्वी एशिया, एशिया का ईस्टर्न साइड, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, जापान एवं दक्षिणी पूर्वी वियतनाम में भी इसकी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। इस अवधारणा का प्रसार अब पश्चिमी एशिया में भी होने लगा है। बोधिसत्व जो है शब्द मूलतः संस्कृत के बोधि मतलब क्या होता है, जागना या ज्ञानोदीप्ति, और सत्य का अर्थ होता है चेतना जीव यानी अवस्था, चेतना जीव या अवस्था से मिलकर बना है। वही हीनायान का शाखा स्वयं के बोधिसत्व का केंद्र में रहती है, यानी कि हीनायान का शाखा जो होता है स्वयं ही किसके केंद्र पर रहती है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 बिल्कुल इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है, या ये जो महाबलीपुरम और अजंता है इस दोनों में कौन सी बातें समान है। ऑप्शन 1 है, कथन पहला है कि दोनों एक ही समकाल में निर्मित हुए हैं। दूसरा है जो दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा है दोनों में शिलाकृत स्मारक है, यानी कि दोनों में क्या है, शिलाकृत स्मारक है। तो हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि दोनों एक ही समकाल में निर्मित हुए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों एक ही समकाल में निर्मित नहीं हुए हैं, पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन क्या है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक ही धार्मिक संप्रदाय से इसका संबंध नहीं है। तीसरा कथन जो कह रहा है दोनों में शिलाकृत स्मारक है, हाँ बिल्कुल दोनों में क्या है, शिलाकृत स्मारक है। तो यानी कि केवल 3 जिसका आंसर ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। यानी कि अजंता की कलाकृतियों जहाँ ईसा पूर्व 2री सदी तक मिलती है, वहीं बल्लवीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। यानी कि एक तो 2री सदी में था, दूसरा कहाँ था, अजंता 2री ईसा पूर्व सदी में था, जबकि महाबलीपुरम 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण को देखने को मिलता है। पुनः अजंता की कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय का महत्व मिलता है, तो महाबलीपुरम में हिंदू मंदिर यानी विष्णु शिव मंदिर आदि का प्रमाण मिलता है। अजंता और महाबलीपुरम दोनों में शिलाकृतियाँ स्मारक है, यानी कि अजंता और महाबलीपुरम दोनों में क्या है, शिलाकृतियाँ स्मारक है। यानी कि इसका विकल्प 2 जो होगा, केवल विकल्प बी जो है वही सही होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है विकल्प 3 जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फीडबैक ऑन कमेंट सेक्शन, शेयर एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो मेरा क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपको इसी तरह का वीडियो कंटेंट चाहिए तो बेल आइकन को भी दबा दें। और जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूँ कि हर एक साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि मेरा एम रहेगा कि 1995 से लेकर 2020 का भी एग्ज़ाम हो, उस तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल अध्ययन आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने का मैं कोशिश करूँगा। और आप तब तक के बस आप यही कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप ही का लाइक और शेयर हमें प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। और फीडबैक जो भी कमेंट सेक्शन में आप देना चाह रहे हैं, वो फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। बस तब तक के लिए आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बाय।